Come, come. It's streaming live already. आदाब हुजूर। आदाब सर। साहिल, Good morning, Jamil sir. जीते रहिए बेटा, खुश रहिए। Thank you. Yeah, we are live. We're live. Yes. Yeah. So, आदाब। हाँ, जीते रहिए बेटा। मैं शुरू कर रहा हूँ। ये मुझे वापस आवाज क्यों आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? सर क्योंकि आपका YouTube भी खुला हुआ होगा। I think आप अपना YouTube म्यूट कर दीजिए। अब मेरा YouTube म्यूट कीजिए। हाँ, म्यूट कीजिए YouTube को। अब सुनाई दे रही है मेरी आवाज? सुनाई दे रही है आपको साहिल? आपको आ रही है सर? ठीक। हाँ, अब नहीं आ रहा है मुझे वापस। नहीं, प्लीज। साहिल। यस सर। बेटा ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ स्पीकर अगर करना हो, मतलब देखने वालों के लिए, तो कैसे करते हैं? देखने वालों के लिए नहीं, मैंने अपना अगर YouTube यहाँ से म्यूट किया तो मुझे सुनाई नहीं देगा ना, बाकी लोगों को तो सुनाई देगा ना। हाँ, जो YouTube पे लाइव है उनको सुनाई देगा। उनको सुनाई देगा ना। जी जी, बस तो छोड़ दो ना साहिल। मैं फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ आवाज आ रही है। आवाज पे शुरू करो ना प्रोग्राम। तो नहीं तो आप हर बार आके आप एक सेट करके छोड़ दीजिए, बिकॉज हर बार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, all this is going live, huh? या बस आप छोड़ दीजिए। आदाब, नमस्कार। नमस्ते सर। हस्बे मामूल जैसे मैं कहता हूं कि आप सबका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद का यौम वलादत है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जो हम हर साल बड़े शान से मनाया करते थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन में होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि हमें ऑनलाइन ही मनाना पड़ेगा। 31 जुलाई की बात जब मैंने नसीर साहब से की, तो इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, नसीर साहब ने खुद ही कहा कि मैं भी एक कहानी पढ़ दूं। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ सर। मैं नसीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि चूंकि मैं टेक्नोलॉजिकली चैलेंज आदमी हूं, तो जूम से यूट्यूब पे लाइव कैसे जाया जाए, इसके लिए वो खुद मेरे साथ हैं। और साथ हैं हमारे साहिल वैद ऑल्सो, जिन्हें आप 24 जुलाई से उनकी फिल्म दिल बेचारा में भी देखेंगे। तो साहिल को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एंड मैं नसीर साहब का तारुफ फैज साहब की एक नज्म के जरिए कराना चाह रहा हूं। फैज साहब ने कहा था, जो नसीर साहब पर बहुत सही बैठता है, कि आजिजी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यासो हिरमा के दुख दर्द के मानी सीखे, जेर दस्तों के मसायब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के मानी सीखे, जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके, अश्क आंखों में बिलखते हुए सो जाते हैं, नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तौले हुए बनलाते हुए आते हैं, जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है,
आग सी सीने में रह रहे के उबलती है ना पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। तो ये थी फैज साहब की नज़र, नजीर साहब की नजर। हुजूर, अब आज हम लोगों ने फैसला किया है कि हम 3 नज़में पढ़ेंगे, बजाय इसके कि हम माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 करने के। तो पहली नज्म पढ़ने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ साहिल वैद को। साहिल वैद नसीर साहब के साथ लगभग हर नाटक में या तो स्टेज पर होते हैं या स्टेज के पीछे लाइट साउंड वगैरह संभाल रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। और साहिल को आप बहुत जल्द देखेंगे फिल्म दिल बेचारा में। तो साहिल वैद आपको सुना रहे हैं नौहा, फैज अहमद फैज। थैंक यू जमील साहब। नौहा। मुझको शिकवा है मेरे भाई कि तुम जाते हुए ले गए साथ मेरी उम्र गुज़श्ता की किताब। इसमें तो मेरी बहुत कीमती तस्वीरें थीं, इसमें बचपन था मेरा और मेरा अहदे शबाब। इसके बदले मुझे तुम दे गए जाते जाते अपने गम का ये दमकता हुआ खून रंग गुलाब। क्या करूं भाई ये एजाज मैं, क्यों कर पहनूं, मुझसे ले लो मेरी सब चाक कमीजों का हिसाब। आखिरी बार है, लो मान लो एक ये भी सवाल, आज तक तुमसे मैं लौटा नहीं मायूसे जवाब। आके ले जाओ तुम अपना ये दमकता हुआ फूल, मुझको लौटा दो मेरी उम्र गुज़श्ता की किताब। बहुत खूब, बहुत खूब साहिल। थैंक यू सर। जमील साहब, जी एक हुजूर। रिक्वेस्ट कर दें, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने माइक्स म्यूट कर दें। म्यूट कर दें। सारे पार्टिसिपेंट सुना, अपना माइक म्यूट कीजिए। शर्लिन अपना माइक म्यूट कीजिए। ओके, करेक्ट। आप सब म्यूट हो गए। तो जो भी बोल रहा है वो अपना माइक फिर ऑन करके। सिर्फ वो, हाँ। हाँ, तो फिलहाल मेरा माइक ऑन है। मैं आपको फैज साहब की 2 रुबाइयां सुना रहा हूं जो शायद लोगों ने कम सुनी हो। पहली रुबाई है, फिक्रे सूदो जिया तो छूटेगी, फिक्रे सूदो जिया तो छूटेगी, मिन्नते ई व आ तो छूटेगी। खैर दोजख में मैं मिले ना मिले, खैर दोजख में मैं मिले ना मिले, शेख साहब से जान तो छूटेगी। और दूसरी रुबाई में कहते हैं, ना आज लुत्फ कर इतना कि कल गुजर ना सके, वो रात जो कि तेरे गेसुओं की रात नहीं, ये आरजू भी बड़ी चीज है मगर हमदम, विसाले यार फकत आरजू की बात नहीं। तो हमें पता था कि विसाले यार फकत आरजू की बात नहीं, इसीलिए हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं। तो अब मैं नसीर साहब को दावत दे रहा हूं, वो आपको सुना रहे हैं अल्लामा इकबाल की नज्म सैर फलक। सैर फलक, सैर फलक, आसमान की सैर। आसमान। मुझे इस नज्म का जुज मुझे किसी ने बताया था, मैं भूल गया किसने, लेकिन मेरे ख्याल से पेरिस में मेरे एक दोस्त हैं असील जो रहते हैं, उन्होंने, और बहुत मैं मुतासिर हुआ इसको सुन के। और तब से मेरे ख्याल से 20 बरस हो गए इस नज्म को मैं तलाश करता रहा हूँ और कहीं नहीं मिली मुझे। बल्कि अल्लामा इकबाल साहब के नवासे जो हैं लाहौर में, उन्होंने तक कहा कि भाई ऐसी कोई नज्म नहीं लिखी थी। थैंक्स टू जमील साहब ये नज्म मेरे हाथ लगी और मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये बांगे दरा में शामिल है सर, बांगे दरा, जी हाँ, वो जो उनका मजमुआ है, मतलब कुलियात है। जी, मैंने इकबाल साहब को पढ़ने की बहुत ज्यादा हिम्मत की नहीं। मेरी तालीम उर्दू शायरी में मिर्जा गालिब के जरिए हुई। उसके बाद फैज साहब की कुछ नज़में पढ़ी और अब इकबाल साहब को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि आप सब
मालूम होगा अल्लामा इकबाल को पढ़ना पहाड़ फतेह करने के बराबर है। सैर फलक था तखय्युल हम सफर मेरा, आसमानों पर हुआ जो गुजर मेरा। उड़ता जाता था और न था कोई जानने वाला चरख पर मेरा। तारे हैरत से देखते थे मुझे, राज़े सरबस्ता था सफर मेरा। अच्छा। हल्क़े सुबह और शाम से निकला, इस पुराने निजाम से निकला। बहुत खूब। क्या सुनाऊं तुम्हें इरम क्या है, खत में आरज़ू ए दीदा व गोश। क्या सुनाऊं तुम्हें इरम क्या है, खत में आरज़ू ए दीदा व गोश। शाख तूबा पे नगमा रेज तुयूर, बेहिजाबाना हूर जलवा गोश जलवा फरोश। साकियाने जमील जाम बदस्त, पीने वालों में शोर नोशा नोश। दूर जन्नत से आंख ने देखा एक तारीख खाना, सर्द व खामोश। तालाए कैस और गेसुए लैला, उसकी तारीकियों से दोष बदोश। खुल्क ऐसा कि जिससे शर्मा कर कुर्रे जमहरीर हो रूपोश। मैंने पूछी जो कैफियत उसकी, हैरत अंगेज था जवाब सरोश। ये मकाम खुल्क जहन्नुम है, नार से नूर से तही आहोश। शोले होते हैं मुस्तार इसके, जिनसे लर्जा है मर्द इबरत गोश। अहले दुनिया जो यहां आते हैं, अपने अंगार साथ लाते हैं। बहुत खूब हुजूर। यानी जब हम लोग जाते हैं तो ऊपर कोई दोजख कोई जन्नत नहीं है, अपनी दोजख हम साथ लेकर जाते हैं। इस नज़्म का लुआब यही था। तो हुजूर नज़्में तो पूरी हुई। एक नज़्म मुझे बहुत पसंद है फैज की, अगर इजाजत हो तो मैं सुना दूं हुजूर। नज़्म का उन्वान है मुलाकात। सुनी होगी आपने कि ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। अजीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मशल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। हजार महताब इसके साये में अपना सब नूर रो गए हैं। ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। मगर इसी रात के शजर से ये चंद लम्हों के जर्द पत्ते गिरे हैं और तेरे गेसुओं में उलझ के गुलनार हो गए हैं। इसी की शबनम से खामोशी के ये चंद कतरे तेरी जमी पर बरस के हीरे पिरो गए हैं। बहुत स्याह है ये रात लेकिन इसी स्याही में रूनुमा है वो नहरे खूं जो मेरी सदा है। उसी के साये में नूरगर है वो मौजज़र जो तेरी नजर है। वो मौजज़र जो तेरी नजर है। वो गम जो इस वक्त तेरी बाहों के गुलिस्तान में सुलग रहा है। वो गम जो इस रात का समर है। कुछ और तब जाए अपनी आहों की आंच में तो यही शरर है। हर एक स्याह शाह की कमा से जिगर में टूटे हैं तीर जितने जिगर से नोचे हैं, और हर एक का हमने तीशा बना लिया है। अलम नसीबों जिगर फिगारों की सुबह अफलाक पर नहीं है। जहां पे हम तुम खड़े हैं दोनों शहर का रोशन उफक यही है। यहाँ पे गम के शरार खुलकर शफक का गुलजार बन गए हैं। यहीं पे कातिल दुखों के तीशे कतार अंदर कतार किरणों के आतिशी हार बन गए हैं। ये गम
जो इस रात ने दिया है, ये गम सहर का यकीन बना है, यकीन जो गम से करीम तर है, सहर जो शब से अजीम तर है। मुलाकात। तो जो हम लोग कोशिश कर रहे थे, आपने देखा YouTube पे आ रहा है, तो फिर